अब तक हमने देखा प्रिंस ऑस्कर आज़रा मून की विच को लाने टावर में चला जाता है और हम देखते हैं वो वहाँ के सारे चैलेंजेस को पूरा करके विच तक पहुँच जाता है और उसे एक प्रोटेक्टर के तौर पर अपने साथ अपने किंगडम में ले आता है। और अब आगे तब यहाँ ऑस्कर के महल में तिनाशा ऑस्कर पर प्रोटेक्शन मैजिक यूज करती है और कहती है, इस मैजिक से अब से तुम पर कोई भी एक्सटर्नल अटैक काम नहीं करेगा और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई भी ह्यूमन इस स्पेल को नहीं तोड़ पाएगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। तुमने एक विच के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और हाँ, इस स्पेल के बावजूद भी पॉइजन और साइकोलॉजिकल अटैक तुम पर काम करेंगे तो इसलिए उनसे संभल कर रहना। तुम्हारी ये स्पेल एक ट्रेनिंग विच के तौर पर कुछ ज्यादा नहीं है। पैलेस में सुनाने के लिए ये बस मेरी कवर स्टोरी है और वैसे भी मैं टावर से बाहर तुम्हारे कर्ज को हटाने आई हूँ और अब मैं तुम्हारी प्रोटेक्टर हूँ तो इसे भूलना मत। पर मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें मना किया था। तब यहाँ तिनाशा लेजर से पूछती है, एक सक्सेसर को ढूंढना सच में बहुत ज्यादा मुसीबत का काम है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर रॉयल खानदान का ब्लड हो? मुझे जहाँ तक याद है और भी रॉयल फैमिली थी ना। 15 साल पहले एक केस आया था जिसमें किंगडम के बच्चे गायब हो रहे थे और उसी टाइम प्रिंस ऑस्कर के सारे कजन्स गायब हो गए, तो इसलिए कोई भी ऐसा रॉयल नहीं बचा है जो उनसे छोटा हो। तब यहाँ हम देखते हैं किंगडम के जादूगर अपने मैजिक से झूमर की लाइटों को ऑन कर रहे होते हैं। तभी सिल्विया भी अपने मैजिक से झूमर की लाइट जलाने की कोशिश कर रही होती है और वो गलती से झूमर को तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर गिरने लगता है और हम देखते हैं तिनाशा उसे बचा लेती है। तब कैव कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़की ने बिना स्पेल को बोले इस झूमर को नीचे रख दिया। तब सिल्विया कहती है, ये तो तिनाशा है ना। तुमने सही कहा, प्रिंस ऑस्कर इसे विच टावर से लाए हैं। तब यहाँ लेजर कहता है, आपके आराम को खराब करने के लिए माफी चाहूंगा, पर आपकी वजह से मेरा काम जल्दी हो गया तो उसके लिए शुक्रिया। तब यहाँ कुछ लोग बाहर तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब तिनाशा कहती है, क्या ये तलवारबाजी का मुकाबला चल रहा है? ये पक्का जनरल आल्स और मेरेडिना होंगे। ऐसा बहुत ज्यादा स्किल्ड फाइटर लग रहा है। ये चाहे यहाँ के सबसे यंग जर्नल हो, पर ये सबसे ज्यादा स्किल्ड है। पर प्रिंस ऑस्कर इससे भी ज्यादा ताकतवर है, तभी वो टावर के ऊपर पहुंच पाया है। तो तिनाशा स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए चली जाती है और यहाँ हम देखते हैं जनरल आल्स और तिनाशा का मुकाबला बहुत टक्कर का होता है। तब आल्स कहता है, तुम इमेच्योर होने के बावजूद भी बहुत अच्छी हो। अगर तुम एक जादूगर होने के अलावा हमें इस तरह ज्वाइन करोगी तो तुम बिल्कुल सही तरीके से फिट हो जाओगी। तब एल्स वापस चला जाता है और मेरेडिना कहती है, तो आखिरकार वो कैसी है? तुमने खुद अपनी आँखों से देखा है, ये सच में बहुत कमाल की है। मैंने सुना है कि ये विच की साथी है, क्या ये सच में ठीक रहेगा? जेलसी तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करती मेरिडीना। तब मेरिडीना इस बात से गुस्सा होके उसकी गाल खींचने लगती है और यहाँ लिटोला तिनाशा से मिलने आ जाती है और कहती है, लगता है आपको बहुत अच्छा इंडिविजुअल मिला है। तब तिनाशा कहती है, आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तब लिटोला कहती है, क्योंकि आप पहले से ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। तब तिनाशा कहती है, तुम ऐसा कह सकती हो और वैसे भी ये इतना भी बुरा नहीं है, तो फिर आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तब लिटोला कहती है, कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है। और तब तिनाशा ऑस्कर के पास चली जाती है। तब ऑस्कर उसे देखकर कहता है, आखिरकार क्या हुआ है और आखिरकार तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? मैं 2 या 3 दिनों के लिए यहाँ से जा रही हूँ। आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाने के लिए फ्री हूँ और हाँ, चिंता मत करो, मैं वापस जरूर आ जाऊंगी। मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से इस तरह जाने नहीं दूंगा। कम से कम तुम मुझे ये तो बताओ कि आखिरकार तुम जा कहाँ रही हो? मैं ड्रूजा की मैजिकल लेक में जा रही हूँ। तो लेजर कहता है, पर वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ पर 70 साल पहले डीमन बीस्ट को सील किया गया था। इस टाइम वहाँ से बहुत सारा मैजिक यूज करने का सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं ये पता करने जा रही हूँ कि आखिरकार कौन इसके पीछे है और वो क्या करना चाहते हैं। तो फिर मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी एक प्रिंस को ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। वो जगह फारसस ज्यूरिडिक्शन के अंडर आती है और चाहे मैं लोगों को ये कह भी दूं कि तुम इसे अकेले इन्वेस्टिगेट करोगी तो वो इस बात को नहीं मानेंगे। पर अगर हम दोनों जाएंगे तो इससे तो और भी ज्यादा मुसीबत हो सकती है। तो फिर हम कुछ सोल्जर्स को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। पर मैं तुम्हें छोड़कर किसी और को बचाने के लिए पाबंद नहीं हूँ। मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। ठीक है, तुम्हारे पास बस 1 घंटा है, मैं इससे ज्यादा तुम्हारा वेट नहीं करूँगी। तब यहाँ मैजिकल लेक पर एक लड़का और लड़की उस लेक को देख रहे होते हैं। तो लड़की कहती है, बट आखिरकार तुम यहाँ पर क्या ढूंढने आए हो? वैसे तो यहाँ पर आँखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो अब शुरू होने वाला है और उसे भी इस बात का जल्दी ही एहसास हो जाएगा। क्या तुम
अजूरा मून की विच की बात कर रहे हो? क्या वो सच में इतनी दूर आएगी? वो बिल्कुल आएगी क्योंकि उसकी नजर हर तरफ है और वैसे भी वो उसे ढूंढ रही है। तो यहाँ ऑस्कर सोल्जर्स को इकट्ठा कर लेता है और यहाँ सिल्विया तिनाशा के ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो तिनाशा कहती है, आखिरकार अब तुम कौन हो? तो सिल्विया खुद को इंट्रोड्यूस करती है और तिनाशा के ड्रैगन को छूने की कोशिश करने लगती है, पर वो उसे छूने से पहले ही डर जाती है। तो तिनाशा कहती है, इसे लोगों की आदत नहीं है, तो इसलिए जरा ध्यान रखना। तब ऑस्कर वहाँ आकर कहता है, तिनाशा आखिरकार अभी ये क्या है? अगर मैं अकेले जाती तो मैं इसके ऊपर उड़कर जाने वाली थी। पर ये तो बहुत छोटा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इसके ऊपर उड़कर कैसे जाती। सभी लोग जरा ध्यान से सुनो, हम लोग ब्रूजा की मैजिकल लेक का सर्वे करने जा रहे हैं और मुझे नहीं पता कि हमें वहाँ पर क्या मिलेगा, तो जरा ध्यान से। और हाँ, कोई भी तिनाशा के ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई काम नहीं करेगा। क्या ये कहना सही रहेगा? तब ऑस्कर हाँ कहता है, तुम सच में बहुत अजीब इंसान हो। चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभालूंगा। तो चलो अब चले। तभी तिनाशा को फ्लैशबैक याद आता है जहाँ यही सेम चीज किसी ने उसे कही होती है और वो सोचती है, ये सारी यादें अब हवा की तरह है और इस टाइम तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। जिस भी चीज को मैं जानती हूँ उन सब ने मुझे पीछे छोड़ दिया है, पर फिर भी मैं सेम ही जगह पर हूँ और यही वो रास्ता है जो मैंने अपने लिए चूज किया है। तो वो लोग वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके बॉर्डर पर चले जाते हैं। तब तिनाशा हमें बताती है, 70 साल पहले पड़ोसी देश ग्रूजा ने फारसास पर हमला कर दिया था, पर फारसास ने अपनी आर्मी से उन लोगों को पीछे धकेल दिया, जिसके बाद ग्रूजा ने अपना सबसे ज्यादा ताकतवर मैजिक वेपन यूज किया जो कि एक डेमन बीस्ट था, पर वो बीस्ट पूरी तरह उनके कंट्रोल में नहीं आया, जिस वजह से वो आजाद हो गया और फिर उसने चारों तरफ तबाही मचा दी। पर आजुरा मून के विच ने उसे सेल कर लिया, पर उसकी वजह से यहाँ की धरती जहरीली हो गई, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी जिंदगी नहीं बची। तो यहाँ ऑस्कर कहता है, यहाँ का नजारा तो सच में खतरनाक है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डरावना सपना सच हो गया हो। तो क्या ये वो जगह है जहाँ पर उस डेमन बीस्ट को कैद करके रखा गया है? वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर अपोनेंट था और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस थे तो मुझे उसे सील ही करना पड़ा, पर अगर मैंने उससे लड़ाई की होती तो उसका नतीजा बहुत ज्यादा खतरनाक होता। तभी तिनाशा को कुछ फील होता है और वो कहती है, मुझे पता है कि तुम यहाँ हो, तो इसलिए जल्दी से सामने आ जाओ। तब वहाँ पर द्रुजा का एक जादूगर आ जाता है और वो कहता है, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं तुमसे कभी मिल पाऊंगा। तुम्हें तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं 70 साल पहले पहुंच गया हूँ। तो फिर तुम कैसी हो अजुरा मून की विच? जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो तिनाशा कहती है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हो। जब मैंने तुम्हें पहले देखा था तब तो तुम बच्चे ही थे। वैसे तो मुझे अब तक मर जाना चाहिए था, क्योंकि हम सभी लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। मैं देख सकती हूँ कि तुम बिल्कुल अपने मास्टर की तरह एक्ट कर रहे हो। क्या तुम उस मास्टर की बात कर रही हो जिसका तुमने सिर काट दिया था? मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तो चलो फिर मैं तुम पर एक एहसान कर देती हूँ, तुम्हें भी मैं तुम्हारे मास्टर के पास भेज ही देती हूँ। ये तो सच में बहुत डरावना है। मैं अब इतना भी ताकतवर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें हैंडल कर सकूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मेरी ये सलाह है कि तुम लोग भी यहाँ से वापस चले जाओ, या फिर तुम लोग तभी जाओगे जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। और तब वो अपने मैजिक को यूज करने लगता है और उन लोगों पर हमला कर देता है। तभी ऑस्कर अपनी तलवार से उसके मैजिक को काट देता है, पर हम देखते हैं 2 लोगों पर उसका मैजिक आ लगता है। और तभी दूसरी साइड से मैरीडीना पर हमला हो जाता है, पर प्रिंस ऑस्कर उसके ऊपर आए हुए हमले को अपने बाजू पर ले लेते हैं। पर तिनाशा के मैजिक की वजह से उन्हें कुछ नहीं होता। तो तिनाशा उस जादूगर का सिर काटने की कोशिश करने लगती है, पर वो सिर्फ एक शैडो होता है, जिस वजह से वो बच जाता है। तो ऑस्कर कहता है, तिनाशा क्या तुम उसे जानती हो? वो ड्रूजा का जादूगर था जो कि बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था, तो इसका मतलब वो लोग यहाँ पर उस बीस्ट को दोबारा से रिवाइव करने में लगे हैं। तो इसका मतलब ये 70 साल का बदला है। तभी तिनाशा एक पर्सन के जख्म को ठीक कर देती है। तो सिल्विया कहती है, तो तुम एक विच हो। तो तिनाशा कहती है, ऑस्कर मुझे ये बताओ, तुमने अपनी बाजू पर वो हमला जानबूझ कर लिया था ना? वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे कुछ नहीं होने वाला था। तब सभी लोग तिनाशा को घूरने लगते हैं और वो कहती है, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम सबसे इसे छुपाया। मैं नहीं चाहती थी कि सभी लोग मुझसे डर जाएं। तब सिल्विया कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तिनाशा कहती है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचेस सच में डरने के लिए ही होती हैं, तो इसलिए तुम्हें बुरा फील बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तब ऑस्कर कहता है, तो चलो फिर
वापस चलें और भी आर्मी लेकर आएं। मैं उस जादूगर के पीछे जा रही हूँ और अब जब उसे पता है कि हम उसके पीछे हैं तो वो उस सील को जल्द से जल्द तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो तिनाशा वहाँ से उड़ने लगती है पर ऑस्कर उसे पकड़कर कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे पता है कि तुम कैपेबल हो, पर अगर तुम्हें किंग बनना है तो तुम्हें सोच समझकर फैसले लेने होंगे। मैं ये बात समझता हूँ, पर इस टाइम मेरा ऐसा सोचना जरूरी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए ये सारे काम करो। तुम इसी वजह से तो मुझे टावर से बाहर लाए हो। ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी इनका टारगेट पारसास है, तो इसलिए मैं तुम्हें इनसे लड़ने अकेले नहीं दे सकता। तुम सच में बहुत जिद्दी हो। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, तो इसलिए मुझे तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने दो। और वैसे भी हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं, और जब तक मैं तुम्हारी प्रोटेक्टर हूँ तब तक मैं तुम्हारे पास हमेशा वापस आती रहूंगी। और हाँ, मैं तुमसे पहले बिल्कुल नहीं मरने वाली। तब ऑस्कर उसे जाने की परमिशन दे देता है। तो तिनाशा अपने ड्रैगन को बड़ा कर लेती है और ऑस्कर कहता है, तिनाशा, जब तुम वापस आओगी तब हम शादी कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला, इसलिए वहम पालना बंद करो। और वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ वो जादूगर अपने साथियों को उस स्पेल को जल्दी से जल्दी परफॉर्म करने के लिए कहता है, पर उसका एक साथी कहता है, पर अभी तक हमारी कंट्रोल स्पेल पूरी नहीं हुई है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस विच ने हमें ढूंढ लिया है, तो इसलिए हमें इस बीस्ट की सील को जल्द से जल्द तोड़ना होगा। और तो वो सभी लोग उस सील को तोड़ने में लग जाते हैं। तो वो जादूगर कहता है, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। मैं इस डीमन बीस्ट की मदद से ब्रूजा की पावर को दोबारा से रिस्टोर करूंगा। अब मैं इतनी दूर आकर इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। पर तभी तिनाशा वहाँ आ जाती है और एक को छोड़कर सभी को मार देती है। तो वो पर्सन बहुत ज्यादा डर रहा होता है और तिनाशा कहती है, लगता है एक बच गया है। पर आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो इस सील को तोड़ने वाले थे ना? तो चलो फिर मैं ही इसे तोड़ देती हूँ। और तब तिनाशा उस मैजिक बीस्ट को आजाद कर देती है और बाहर जाकर अपने ड्रैगन को छुपने के लिए कहती है। तो वो डीमन बीस्ट भी बाहर आ जाता है और तिनाशा कहती है, अब 70 साल बीत चुके हैं, तो क्या तुम्हारी नींद अच्छी रही? और तब वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर दोनों का ही मैजिक एक दूसरे को नहीं छूता है। तब वो डीमन बीस्ट तिनाशा पर हमला कर देता है, पर तिनाशा उसके हमले को रोक लेती है और तब उस डीमन बीस्ट पर मार्क लगाने लगती है और उन मार्क्स को यूज करके अपने मैजिक से उसके आसपास ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि वो डीमन बीस्ट बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और हम देखते हैं वो बहुत जल्द अपने आप को हील कर लेता है। तो तिनाशा उसे कैद कर लेती है और कहती है, मुझे माफ कर देना, पर इस बार तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे जिंदा रहने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। तो वो आसपास से मैजिक को इकट्ठा करने लगती है और तभी वो डीमन बीस्ट तिनाशा की कैद से आजाद हो जाता है और उसके पेट पर जोर से काट लेता है। पर तिनाशा फिर भी नहीं रुकती और उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देती है। तब हम देखते हैं तिनाशा का ड्रैगन उसे वापस ऑस्कर के पास ले आता है और ऑस्कर देखता है कि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी होती है और तब वो उसे ठीक करने के लिए जादूगर को बुला लेता है। तब यहाँ ऑस्कर सिल्विया से तिनाशा का हाल चाल पूछता है। तब सिल्विया कहती है, मैंने उसकी पूरी बॉडी को एग्जामिन कर लिया है और मुझे कोई भी गहरे जख्म नहीं मिले हैं। और उसके पेट के जख्म का क्या हुआ? लगता है उन्होंने खुद ही खुद को ठीक कर लिया है, पर मुझे अंदर से नहीं पता कि वो कैसा है। तो क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? आप उससे मिल सकते हैं, पर मुझे नहीं पता कि उन्हें कब तक होश आएगा। तभी यहाँ तिनाशा को होश आ जाता है और ऑस्कर अंदर चला जाता है। तब तिनाशा कहती है, अगर मैंने कपड़े ना पहने हो तो अंदर मत आया करो। तब थोड़ी देर बाद तिनाशा कहती है, मेरे ऑर्गन डैमेज हो गए थे और उन्हें रिकवर करने के लिए मैंने अपनी बॉडी की ग्रोथ को एक्सेलरेट कर दिया। क्या अब तुम ठीक हो? मैं पहले से ज्यादा बेहतर हूँ, बस ज्यादा खून बहने की वजह से थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही हूँ। तो क्या तुम अब अपनी पुरानी फॉर्म में नहीं आओगी? वो फॉर्म इसलिए थी क्योंकि मेरी ग्रोथ रुकी हुई थी, पर मैंने खुद को ठीक करने के लिए अब उसे बढ़ा दिया है, जिस वजह से मैं अब से ऐसी ही रहूंगी। तो तुमने सच में उस डीमन बीस्ट को हरा ही दिया। उसे हराना तो बहुत आसान था। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी वजह से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ क्योंकि मैं एक विच हूँ। तभी हम यहाँ देखते हैं बोल्ट और वो लड़की मैजिक लेक के पास उस बीस्ट के सिर पर लगा हुआ मैजिकल पत्थर लेने आ जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।